गुड इवनिंग गाइस। आज फिर हम एक बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज की टॉपिक जो है वो है लेयर ऑफ अर्थ। हम लोग आज समझेंगे अर्थ के लेयर्स के बारे में कि अर्थ आखिर बना कैसे है। पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स हमारा कैसे बना था, इसके रिगार्डिंग हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हैं। पृथ्वी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो किन चीजों से मिलकर बना है, कौन से मटेरियल उसके अंदर है, किसकी वजह से अर्थक्वेक्स आती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे आज की इस लेक्चर में। अब पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये समझना जरूरी क्यों है। पहला पॉइंट है कि अगर आप जिस प्लेस पे रहते हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस घर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आपको उसका आइडिया होता है कि हाँ हमारा मोहल्ला यहाँ है, इस टाइप की ज्योग्राफी है इसकी, यहाँ ये चीज़ें फेमस है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे जाना है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे जाना है। तो एक जनरल आइडिया होता है आपको उस प्लेस के रिगार्डिंग। तो क्या आपको नहीं लगता कि जितने दिनों से हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए? तो बिल्कुल पता होना चाहिए। एक पर्सपेक्टिव तो ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव है एग्जाम पर्पज से, कि ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, कि आपके एग्जाम में इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको एक बेस प्रोवाइड करवाएगा ज्योग्राफी के चैप्टर्स में। तो हम लोग आज जो देखेंगे लेक्चर में या जो समझने की कोशिश करेंगे वो है लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्यों हमें मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जानने की जरूरत पड़ रही है? क्या है हमारे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट? मस्त अपनी जिंदगी चल रही है, मस्त अपना रील स्क्रॉल हो रहे हैं, खाना पीना सब मस्त चल रहा है, फिर भी हमें क्यों जानना जरूरी है? उसका रीजन है, जो आज पृथ्वी हम देख रहे हैं वो पृथ्वी आज से बहुत पीछे चले जाओ, 4.5 बिलियन ईयर अगो या 3.5 बिलियन अगो, तो ऐसा नहीं था। वो स्लोली और ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से वो इवॉल्व हुआ है आगे भी वो फर्दर प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अगर हमें प्रेजेंट को समझना है तो पहले हमें पास्ट को समझना होगा, और पास्ट को समझने के लिए हमें इन चीजों से होकर के गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थ की लेयर की बात करें तो सबसे पहले हमें पृथ्वी जो है इस शेप में दिखती है, एक स्फीयर की शेप में हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब और उसके ये कुछ लेयर्स है, लेकिन ये देखने से पहले कुछ मैं अलग से आपसे डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करना है? पहली चीज हमें पढ़ना क्या है? इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ने के लिए हमें दो व्यूज देखनी होती है, एक मॉडर्न व्यू, एक हमारा ओल्ड व्यू है। इनिशियल आइडिया हमारा कहता था मॉडर्न, बेसिकली जो हमारा इनिशियल आइडिया था वो आइडिया ये था कि सियाल जो है हमारा सीमा पे फ्लोट कर रहा है। बेसिकली ये 3 लेयर में है। ठीक है, ये 3 लेयर में अर्थ को हमने 3 पार्ट में, जो मॉडर्न है, जो पहले अभी का जो व्यू है वो आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पीछे वाली व्यूज हैं, जो अर्लियर दिया गया था, वो ये आइडिया था कि हमारा सियाल जो है सीमा पे फ्लोट कर रहा है, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। बट बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है और ये गलत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था कि एक तो ये कंपोजिशन था, दूसरा कंपोजिशन था कि नहीं, ये एक ही लेयर है और इसका डिफ्यूजन हो गया है। डिफ्यूजन होने का मतलब कि 3-4 लेयर अगर एक साथ रख दोगे तो डिफ्यूज हो जाएगा, वो एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोल रहे थे 1 लेयर। ठीक है, अब जो हमारा पीछे वाला फोटो था, जैसे ये वाला पिक जो था, अर्थ बेसिकली हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर इसको हम काट के कोशिश करते हैं जानने का कि हमारे इसके इंटरनल में क्या है, तो हमें पता चलेगा कि ये डेफिनेटली ये तीन टाइप के, बेसिकली 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से लेयर है? तो पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल,
तीसरा है कोर। अब जैसे मैंने बोला क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर हमें पता कहां से चला, कैसे पता चला है? उसका पता चलने का रीजन है, एक तो है डायरेक्ट सोर्स, एक है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या है, जैसे वोल्केनो जाती है, वोल्केनो, ठीक है, तो वोल्केनो, जब वोल्केनो का मतलब क्या है, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा का बाहर आना, किसी भी बेंट से, किसी भी दरार से मैग्मा का बाहर आना, वही है वोल्केनो, ठीक है। तो उस वोल्केनो में जो मटेरियल बाहर आता है उसकी साइंटिफिक स्टडी करके हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब अर्थक्वेक आती है तो उसमें सिस्मिक वेव निकलते हैं, ठीक है। उस वेव के कैरेक्टर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि डेफिनेटली इसमें लेयर्स हैं, ठीक है। तो उन्हीं सारे एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद हम कंक्लूड कर पा रहे हैं आज कि हमारे पास जो अर्थ है वो 3 लेयर में डिवाइड है। पहला लेयर क्रस्ट है, दूसरा लेयर मेंटल है, तीसरा लेयर कोर है। इसी कोर को हम बोल रहे हैं आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है, जिसमें कि आउटर कोर हमारा लिक्विड होता है और इनर कोर हमारा सॉलिड होता है। अब यह है हमारा मेजर लेयर ऑफ अर्थ, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर, और इसी कोर को डिवाइड किया गया है आउटर कोर और इनर कोर में। यहां पे एक फोटो रफ स्केच बनाया गया है कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो अर्थ को तो कैसे करेंगे। बेसिकली जैसे सपोज मैंने एक पोर्शन उसका कट किया, वो होल पृथ्वी है उसका एक पोर्शन हमने कट किया, उस कट हुए पोर्शन को मैंने ट्राई किया है कि यहां पे शो करने का। ये क्रस्ट है हमारा, ये मेंटल है हमारा, ये कोर है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब इसी कोर को हम बोल रहे थे आउटर कोर और इनर कोर, यानी यहीं से अगर हम बोले इसको बोल देंगे आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। अब जैसे ये क्रस्ट है, अब क्रस्ट 2 हैं, ठीक है। एक क्रस्ट है कि जिसपे माउंटेन है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसपे लैंड है, ये सारी चीजें क्रस्ट पे है। दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ओशियन के नीचे वाला क्रस्ट, तो उसको बोल रहे हैं ओशियन क्रस्ट। और ये है कॉन्टिनेंट वाला, इसको बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, जहां माउंटेन वगैरह है, माउंटेन बिल्डिंग वगैरह है, इस पोर्शन को बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इस पोर्शन को बोल रहे हैं ओशियन क्रस्ट, इसको बोल रहे हैं ओशियन क्रस्ट, ठीक है। अब मेंटल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर मेंटल 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसको बोल रहे हैं अपर मेंटल, इसको बोल रहे हैं मिडिल मेंटल, इसको बोल रहे हैं लोअर मेंटल। इसकी जो लेंथ है, अच्छा सर कहां से कितने डिस्टेंस को हम बोलेंगे, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर या फिर क्रस्ट, क्या डिस्टेंस है उसकी? डिस्टेंस जो है उसकी बेसिकली ये लगभग 30 किलोमीटर के आसपास को क्रस्ट बोलते हैं। कहीं कहीं जैसे हिमालय हो गया या फिर कंचनजंगा हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी माउंटेन्स है अगर उसको भी कंसीडर किया जाए तो इसकी जो ये लेंथ हो जाती है ये लगभग 30 टू 70 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, ठीक है। अब ये लगभग कंसीडर किया जाता है कि 100 लगभग ये आपका 100 किलोमीटर तक क्रस्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके नीचे 100 से 400 किलोमीटर तक, 100 से 400 किलोमीटर तक अपर मेंटल कंसीडर किया जाता है, और 400 से लगभग 900 किलोमीटर तक मिडिल मेंटल कंसीडर किया जाता है। 900 से 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल कंसीडर किया जाता है। अब इसके नीचे जो है ये इनर कोर का जो बाउंड्री कंसीडर किया जाता है 5150 किलोमीटर के आसपास इसका आउटर कोर कंसीडर किया जाता है, और अगर इनर कोर की बात करें तो वो 6350 किलोमीटर। कहीं कहीं ये जो डाटा है थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे यहां 70 है, ये 70 है, ये है 6370 या कहीं कहीं 71 रहता है किलोमीटर, ठीक है। तो ज्यादा बॉदर नहीं करना है उसके रिगार्डिंग। अगर यहाँ पे किलोमीटर का कुछ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे बुक वगैरह जो भी है उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसके लिए ज्यादा बॉदर नहीं करना, मोटा मोटी आइडिया ये है। अब जैसे ये हमारा सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये सबसे ज्यादा हैवी दिख रहा है। हैवी क्यों दिख रहा है? क्योंकि पूरे अर्थ का
80% वॉल्यूम है ये पार्ट जो है, यानी जो मेंटल है हमारा, वो 80% पार्ट है पूरे अर्थ का, ठीक है। और दूसरी बात कि जैसे ये आउटर कोर है, आउटर कोर हमारा जो है वो लिक्विड है। क्यों लिक्विड है, इसका भी स्पेसिफिक रीजन है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आउटर कोर हमारा क्या है, लिक्विड है, और जो इनर कोर हमारा है वो सॉलिड है। लिक्विड क्यों है, लिक्विड है बिकॉज ऑफ प्रेशर, पहला। दूसरा रीजन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण, ठीक है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये लिक्विड है। इसके आगे और एक्सप्लेनेशन है, वो देखते हैं। अब जैसे ये इंटरनल स्ट्रक्चर था, उसको बेसिकली हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक है केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल, और एक है मैकेनिकल। जैसे अगर मैं केमिकल की बात करूं, केमिकल स्ट्रक्चर एक है केमिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है मैकेनिकल स्ट्रक्चर। और इसी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बोलते हैं कि अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर, ठीक है। ये बेसिकली केमिकल के बेसिस पे करते हैं और मैकेनिकल के बेसिस पे, ठीक है। अब जैसे मेंटल जो हमने देखा, ठीक है, एक तो पहले क्रस्ट का देखते हैं। ये सिर्फ क्रस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में क्या था, दो चीजें थे। एक सपोज ये अर्थ का पोर्शन है, ठीक है। अर्थ में क्या है, ये है क्रस्ट। क्रस्ट में क्या क्या है, ओशियनिक क्रस्ट भी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है। ओशियन के जो नीचे है उसको ओशियनिक क्रस्ट बोल रहे हैं, और जो ये हिमालय माउंटेन इन सब के नीचे हैं उसको बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अब और इसी के जस्ट नीचे है हमारा लिथोस्फीयर। एक टर्म बता रहा हूं, लिथोस्फीयर। और उसके जस्ट नीचे है स्टेनोस्फीयर, जिसपे हमारी प्लेट फ्लोट करती है, ठीक है। अब जैसे मेंटल था हमारा, ठीक है। मेंटल के बारे में बात करें तो मेंटल की डिस्टेंस क्या थी, लगभग 400 से 100 से लेकर 400 से लेकर के 2900 तक, ठीक है। वो 2900 किलोमीटर तक क्या था, ये जो हमारा मेंटल था, यानी ये डिस्टेंस मतलब 400 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर तक, ये क्या है, मेंटल है। जिसको हम लोग डिवाइड कर चुके हैं कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। एक अपर मेंटल, लोअर मिडिल मेंटल, और तीसरा था लोअर मेंटल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो मैंने पूछा था उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर विथ डिफरेंट कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, तो उसका आंसर इस स्लाइड में लिखा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग अर्थ इंटीरियर हेल्प अस स्टडी अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड प्लेट टेक्टोनिक। अर्थक्वेक हो या वोल्केनो है, उसके कारण जो हमें डिजास्टर फेस करना पड़ता है, अगर उसको समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अर्थ लेयर या इंटीरियर ऑफ अर्थ। अदरवाइज आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही इसका क्योर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये इस फोटो को ध्यान से देखो, ये है हमारा अर्थ वाला पार्ट, ठीक है। जैसे ये है सी वाला पार्ट, जिसको बोल रहे थे हम ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। ओसी इसको बोल रहे थे ओशियनिक क्रस्ट। ये हमारा था ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। और ये हमारा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अब जैसे ही ये पृथ्वी वाला पार्ट है पूरा, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। आउटर कोर बताया था ये लिक्विड होता है, ठीक है, और ये हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है हमारा, ठीक है, क्रस्ट इस वाले पोर्शन को बोल रहे हैं अर्थ के इस पोर्शन को क्रस्ट बोल रहे हैं। अब क्रस्ट के जस्ट नीचे जो होता है अपना स्टेनोस्फीयर होता है, ठीक है। स्टेनोस्फीयर क्या है, बेसिकली इसकी जो ये जो लेंथ है वो लगभग माना जाता है 100 से 200 के बीच में।
कहीं कहीं ये किसी बुक में वेरी करती है, बस उसका टेंशन नहीं लेना है। ये जो है 80 टू 200 किलोमीटर या फिर 100 से 200 किलोमीटर, इस पोर्शन को बोल रहे हैं स्टेनोस्फेयर, ठीक है। और क्रस्ट के जस्ट नीचे को क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है। ये है लिथोस्फेयर, ये है स्टेनोस्फेयर, दो चीजें याद रखनी है। अर्थ के जस्ट नीचे लिथोस्फेयर, उसके नीचे जो है वो है अपना स्टेनोस्फेयर, ठीक है। अब इस फोटो को ध्यान से देखो, लिथोस्फेयर और स्टेनोस्फेयर में डिफरेंस समझ में आएगा। ये हमारा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, ये माउंटेन के नीचे है, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पास और थोड़ा सा अपर मेंटल से ऊपर वाला पार्ट, इसको बोल रहे हैं हम लोग लिथोस्फीयर, ये वाला पोर्शन, इतना जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये सॉलिड है और ये ब्रिटल है, मतलब भंगूर टाइप से, ठीक है, इसको बोल रहे हैं अपन लिथोस्फीयर, इसको बोल रहे हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। अब क्वांटी, ये है ओशियनिक, ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, और उसके नीचे है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से थोड़ा सा नीचे ये है अपना एस्थेनोस्फीयर, क्या है, एस्थेनोस्फीयर, और ये है पार्शियल मेल्टिंग, यानी पार्शियल मेल्ट किया हुआ चीज है, ठीक है, मटेरियल है, ठीक है। और उसके नीचे है ये मेंटल, ये आउटर कोर और ये इनर कोर, ठीक है। जो प्लेट हमारी मूव कर रही है, जिसके कारण अर्थक्वेक आ रही है, ठीक है, जिसके कारण सिस्मिक वेव जनरेट हो रही है, वो यही है स्टेनोस्फीयर। होता क्या है बेसिकली, जैसे सपोज ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, ये प्लेट ब्रोकन है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ये एक पार्ट ये है। तो अर्थ का जो प्लेट है ना, अर्थ का जो प्लेट है, ये जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर ऐसे ही कुछ ब्रोकन है, ठीक है। अब ये ब्रोकन पार्ट जो है और ये नीचे वाला जो स्टेनोस्फीयर है, इस पे ये वाला प्लेट जो है, जो कुछ मेजर प्लेट होते हैं, कुछ माइनर प्लेट होते हैं, वो इस पे फ्लोट करते हैं, वो तैरते रहते हैं, और उसी की वजह से वॉल्केनोज आती है, उसी की वजह से अर्थक्वेक आती है, या उसी की वजह से सिस्मिक वेव आती है, ठीक है। ये था हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके आगे का जो भी है कॉन्सेप्ट, जैसे अर्थक्वेक का क्या सिनेरियो बनता है, ठीक है, अर्थक्वेक कब आता है उसके रिगार्डिंग, या फिर जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा एक कंपैरिजन देख लो यहाँ पे, केमिकल फॉर्मेशन और मैकेनिकल फॉर्मेशन। केमिकल फॉर्मेशन में मैंने पहले ही बताया था, किसकी बात कर रहे थे, कि अर्थ को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। ये है अपर मेंटल, लोअर मिडिल मेंटल, और ये है लोअर मेंटल, ये है आउटर कोर, ये है इनर कोर। इसकी मैंने लेंथ लंबाई बताई थी कितनी, 6370 किलोमीटर, ठीक है। इसकी क्या बताई थी मैंने, 5150 किलोमीटर, ठीक है, यहां तक, ठीक है। अब ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था, ठीक है, और ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट था। ये जो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, क्रस्ट और उसका अपर पार्ट, क्रस्ट और उसके अपर पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, लिथोस्फीयर, क्रस्ट और उसके अपर पार्ट को, ये हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इन दोनों को मिला करके हम इसको बोल रहे हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। ये हमारा लिथोस्फीयर कहला रहा था, जो कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल कह सकते हो, अपर मेंटल पार्ट को। स्टेनोस्फीयर उसके जस्ट नीचे जो है 100 से लगभग ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसको बोल रहे हैं हम लोग स्टेनोस्फीयर, जो कि मोल्टेन है, पार्शियली मोल्टेन है स्टेनोस्फीयर, जिसपे हमारी प्लेटें क्या है, वो मूव कर रही है, ठीक है, ये स्टेनोस्फीयर है। ये बेसिकली हम मैकेनिकल फॉर्मेशन में, मैकेनिकल जो फॉर्मेशन है या केमिकल फॉर्मेशन में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं हम, मैकेनिकल फॉर्मेशन में हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, और ये वाला पोर्शन
अपर मेंटल और मिडिल मेंटल, इन दोनों को मिलाने के बाद हम बोल रहे हैं इसको मिजोस्फेयर, MESO, मिजोस्फेयर, SPHERE, स्फेयर, मिजोस्फेयर। इस वाले पोर्शन को हम बोल रहे हैं मिजोस्फेयर। और उसके नीचे वाले जो पोर्शन है, यानी ये वाला कोर और आउटर कोर और प्लस ये अपर लोअर मेंटल का, उसको बोल रहे हैं बेरिस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारा है मैकेनिकल फॉर्मेशन। मैकेनिकल के बेसिस पे ऐसे क्लासिफाई कर रहे हैं और केमिकल फॉर्मेशन के बेसिस पे ऐसे क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये है, ये चलो डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है। हमने पढ़ा अर्थ का इंटीरियर। अर्थ का इंटीरियर बेसिकली दो व्यू है इसके, एक मॉडर्न व्यू है, एक ओल्ड व्यू है। ओल्ड व्यू हमारा बोल रहा था कि जो सियाल है, यानी सियाल जो लेयर है वो सीमा लेयर पे फ्लोट कर रहा है, बट ऐसा था नहीं एक्चुअल में। ठीक है, और उसमें हमने देखा था, ओल्ड व्यू में देखा था कि 3 लेयर माना गया था, एक था सीमा, एक था सियाल, एक था निफे। ठीक है, या नाइफ बोल सकते हो। ठीक है, अब सीमा जो हम बोल रहे थे वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम के कॉम्बिनेशन को बोल रहे थे, और जो सीमा बोल रहे थे, सीमा SI सियाल और MA मैग्नीशियम को बोल रहे थे। निफे जो बोल रहे थे NI निकेल और FE आयरन को बोल रहे थे। ठीक है, तो ये 3 लेयर हम ओल्ड व्यू के बेसिस पे बोल रहे थे। फिर हमारे पास आया मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में हमने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक केमिकल के बेसिस पे, एक मैकेनिकल के बेसिस पे। ठीक है, केमिकल के बेसिस पे हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर उसको मैंने फर्दर डिवाइड किया, उसमें से क्रस्ट का अपर पार्ट और उसके नीचे वाला पार्ट को हमने बोला लिथोस्फेयर, और लिथोस्फेयर के नीचे वाले लिथोस्फेयर के नीचे वाले पार्ट और अपर मेंटल के कुछ पार्ट को मिला के हमने बोला एस्थोनोस्फेयर, जो कि मोल्टेन है, जो कि पार्शियली मेल्टेड है, जिसपे हमारा लिथोस्फेयर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट अर्थ इंटीरियर का इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके डिसकंटिन्यूटी के बारे में। थैंक यू।